अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हाफिज़ अली अस्कर। एमएस ऑफिस शॉर्ट कोर्स की क्लास नंबर 5 में आप सबको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने क्लास नंबर 4 में आपको बताया था पेज लेआउट के बारे में। एमएस वर्ड में पेज लेआउट के बारे में बताया था एंड कुछ चीज़ें थी जो पेज लेआउट में हमने क्लियर नहीं की थी, वो रह गई थी। मैंने आपको कहा था कि हम क्लास नंबर 5 में क्लियर करेंगे कंप्लीट पेज लेआउट एंड उसके बाद हम रेफरेंस पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। एंड आप भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। यार, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। लाइक भी कर लिया करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो अब यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया था पेज लेआउट में, ठीक है। मैंने वाटर मार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर मैंने आपको क्लास नंबर 4 में बताया था। आज हम इंडेंट के बारे में बात करेंगे एंड स्पेसिंग एंड उसके बाद पोजीशन और रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड एंड सिलेक्शन, पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, ये सब चीज़ें आज क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे इंडेंट देखने के लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक मैं रेंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। एंड आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं तो टाइम को बचाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने किया एंड एंटर, तो ये आ गया, ठीक है। बिलफर्ज, अब मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड इंडेंट देखें। तो इंडेंट का मतलब होता है कि आप अपनी टेक्स्ट को राइट में लेकर जाना चाहते हैं या लेफ्ट में लेकर जाना चाहते हैं। वो अगर आप करना चाहते हैं तो देखें, यहाँ से जैसे ये पहले 0.0 पे था तो 0.1 पे मैंने किया, तो ये जो हमारी टेक्स्ट है ये राइट में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड अगर आप इसको राइट में लेकर आना चाहते हैं तो फिर से आपको यहाँ से राइट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो ये हो गया, ठीक है। अगेन आप जैसे प्रेस करेंगे एक तरीका, तो ये हो गया। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पे जहाँ पे 0 लिखा हुआ है आपको अपनी टेक्स्ट को कितना, हाँ, लेफ्ट में करना है, ठीक है। समझे, ऐसे मैं आपको कोशिश करता हूँ आसान से आसान समझाऊँ, ठीक है। तो बिलफर्ज 0.10 एंड उसके बाद आप इंटर प्रेस करें, इंटर करेंगे तो ये 10 पॉइंट लेफ्ट में हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही है, अगर करना चाहते हैं तो करें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, देखें ये मैं कर रहा हूँ, आप करें ना करें डिपेंड करता है आप पे, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो ये लेफ्ट आ गया एंड उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है, ये आपको भी पता है। कंट्रोल जेड से वापस एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्पेसिंग क्या होती है, बिफोर एंड आफ्टर। तो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये देखें ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है अपनी जगह पे, ये वापस आ गया, ठीक है। एंड ये हो गया। देखें अभी जो इसकी स्पेसिंग है बिफोर, ठीक है, जो पैराग्राफ बिफोर असल में ये रोल प्ले कर रहा होता है। बिफोर का मकसद होता है कि पहले, ठीक है, मींस पैराग्राफ से पहले आप स्पेस देना चाहते हैं, मींस पैराग्राफ से आगे मींस अप से, ठीक है। अगर आप डाउन से देंगे तो आपको आफ्टर पे जाना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं आपको बिफोर समझा रहा हूँ। तो देखें यहाँ से ये 0 पीटी लगा हुआ है, तो इसको मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ, ये इसकी स्पेस जो है बिफोर पहले से बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है। एंड अगर आप आफ्टर आफ्टर से बढ़ाना चाहते हैं, देखें ये बढ़ भी रही है एंड देखें यहाँ पे आप देखें ये इंक्रीज भी होगी एंड डिक्रीज भी होगी, ये आपके सामने। अगर आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, असल में ये यूज़ क्यों होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। असल में ये यूज़ तब होता है जब फॉर सपोज आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसके बीच में आपको थोड़ी बहुत स्पेसिंग देनी है, लाइक कोई पैराग्राफ, कोई डॉक्यूमेंट्स या अदरवाइज कुछ भी आप करना चाहते हैं एंड उसके बाद आप उसको स्पेस देना चाहते हैं आफ्टर में या बिफोर में, तभी आप करेंगे, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है। ऑप्शनल है बट मेरा तो फर्ज बनता है, मैं आपका टीचर हूँ, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्लियर करवा दूँ, ओके। एंड उसके बाद कंट्रोल है करने के बाद आप बैक स्पेस दबाएंगे, ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद इक्वल टू रेंट एंड ब्रैकेट स्टार्ट 9 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये
रैंडम से पैराग्राफ आ जाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन यू, आप छोड़ दें। देन उसके बाद यहाँ पे ये पोजीशन एंड रैप टेक्स्ट एंड ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड ये लिखा हुआ है, बट ये इस टाइम हाइड है, ठीक है। इसका मकसद ये है, ये हाइड इसलिए क्योंकि हम तो टेक्स्ट की कोई पोजीशन तो नहीं बना सकते ना, आप भी जानते हैं हम टेक्स्ट की कोई पोजीशन नहीं बना सकते। देन एंड उसके बाद आप रैप टेक्स्ट भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आप रैप तब करेंगे जब आप टेक्स्ट के ऊपर कुछ लगाना चाहते हैं, लाइक कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए मैं जा रहा हूँ इंसर्ट पे, ठीक है। इंसर्ट के बाद यहाँ पे ये पिक्चर आ गया एंड पिक्चर पे आप अपने डेस्कटॉप से लेकर आ सकते हैं एंड डिपेंड करता है आप पे कि आपकी पिक्चर कौन सी लोकेशन पे पड़ी हुई है। लाइक डॉक्यूमेंट्स आपका कहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है। तो मेरी पिक्चर ये पड़ी हुई है, मुझे पता नहीं है किसकी है। चलो ये मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। एंड उसके बाद मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। देखिए जैसे मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद ये मूवमेंट नहीं कर रही है। मूवमेंट अगर से कर भी रही है तो जो नीचे इसके टेक्स्ट लिखी हुई है, ठीक है, उसको बिगाड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट हो जाए, आई मीन्स के टेक्स्ट पर कोई इसका फर्क ना पड़े एंड उसके बाद ये पिक्चर भी एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब ये आपके ऑप्शन जो है ऑन हो चुके हैं, बट मैं पेज लेआउट में आ रहा हूँ ताकि आपको सही से समझा सकूं। वैसे तो फॉर्मेट टूल में आना था मुझे, बट मैं पेज लेआउट समझा रहा हूँ इसलिए पेज लेआउट में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है एक तो पोजिशन, आप इसकी पोजिशन क्रिएट करें कि आप इस पिक्चर को कहाँ पे रखना चाहते हैं। लाइक आप टॉप में रखना चाहते हैं एंड आप बॉटम में रखना चाहते हैं या आप सेंट में रखना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप पे। मैं तो इसको रख रहा हूँ टॉप अलाइन में, ठीक है, टॉप में मैं रख रहा हूँ, ये टॉप में आ गया। एंड अब देखें मैं इसको जैसे इधर उधर कर रहा हूं तो जो इसके नीचे टेक्स्ट लिखी हुई है वो खराब हो रही है। मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट अपनी जगह पे रहे एंड उसके बाद मैं पिक्चर को जहां पे भी चाहूं रख सकूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट पे आए एंड यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आप इस पे क्लिक करें। तो अब आप देखें आप इसको कहाँ पे भी रखें, कहाँ पे भी रखना चाहें, डिपेंड करता है आप पे। तो ये आप रख सकते हैं, ठीक है। अब जो टेक्स्ट लिखी हुई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, आप इसको कहाँ पे भी रख सकते हैं। एंड मैं इस पिक्चर की एक डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ ताकि मैं आपको ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, लाइक सिलेक्शन पेन वगैरह बता सकूँ, ठीक है। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें, क्या करेंगे आप कंट्रोल डी, आप कंट्रोल डी करेंगे या करेंगी तो ये आपकी कॉपी सॉरी डुप्लीकेट लेयर एक आ जाएगी, मीन्स एक पिक्चर की डुप्लीकेट आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं देखिए मैं यहां से रखता हूं तो ये पिक्चर इसके ऊपर पड़ी हुई है। चलें अगर से आपको ये सेम लग रही है, मैं एक न्यू पिक्चर लेकर आता हूं, इंसर्ट एंड पिक्चर, पिक्चर पे जाने के बाद कोई भी आप पिक्चर उठा सकते हैं। मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, वैसे पिक्चर तो ज़्यादा पड़ी हुई है बट मैं आपको कोई ऐसी पिक्चर यहाँ से उठा के करके दिखाता हूँ। लाइक ये टिकटॉक, ठीक है, ये टिकटॉक एंड यार थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, कॉल्स वगैरह आ रही हैं तो चलो फ़ोन को भी वो साइलेंट कर लेता हूँ। चलो ये सॉरी ये साइलेंट, अब आप डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया टिकटॉक एंड उसके बाद देखें जैसे मैंने टिकटॉक की पिक्चर को इंसर्ट किया फिर से वो टेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसके लिए आपको पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ये होगी पोजीशन। देन उसके बाद रैप टेक्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। देखिए अब ये टेक्स्ट अपनी जगह पे रहेगी, टेक्स्ट अपनी जगह पे रहेगी। एंड उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि सेंड बैकवर्ड का क्या फ़र्क होता है एंड सेंड सॉरी ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या सीन होता है एंड सेंड बैकवर्ड का क्या होता है। ये यूजली क्यों अपनी जगह से हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं ये भी आपको बताता हूँ आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पेज लेआउट पे आ रहा हूँ, वैसे तो फॉर्मेट पे भी आ जाएगा बट मैं पेज लेआउट पे इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि मैं पेज लेआउट क्लियर करूँ देन उसके बाद आगे चलूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको भी बात समझ में आए कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। देखें ये टिकटॉक की पिक्चर है, अब मैं इसको उस पिक्चर के नीचे करना चाहता हूं। तो यहाँ से देखें ये लिखा हुआ है सेंड बैकवर्ड, आप इस पे वन टाइम क्लिक करेंगे। ये जो टिकटॉक वाली पिक्चर थी अब देखें इसके पीछे चली गई, मींस बैकग्राउंड में। अगर से आप इसको इसके ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है,
तो आप यहाँ से करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। आप जैसे फॉरवर्ड करेंगे देखें ये पिक्चर इसके ऊपर आ गई। आप करना चाहते हैं तो करें, सम टाइम इसकी नीड होती है, अदरवाइज आपको लगता है कि इसकी नीड नहीं है तो आप छोड़ दें, डिपेंड करता है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ से देखें ये लिखा हुआ है सिलेक्शन पेन। मीन्स सिलेक्शन पेन का काम ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके पेज पे कितनी पिक्चर इंसर्ट की हुई है, मीन्स कितनी पिक्चर लगी हुई है, आपके पेज पर कितनी पिक्चर लगी हुई हैं और आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें सिलेक्शन एंड विजिबिलिटीज में देखें तो ये पिक्चर 1 एंड पिक्चर 3, ठीक है, पिक्चर 3 ये है एंड पिक्चर 1 ये है। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से आप क्लोज करें। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अलाइन। ठीक है, अलाइन लेफ्ट मीन्स इसको लेफ्ट में रखना चाहते हैं। एंड उसके बाद ये आ गया अलाइन सेंटर। आप इसको बिल्कुल सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप अलाइन सेंटर करेंगे। ठीक है, वो आपकी टेक्स्ट भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है, लाइक कोई शेप्स वगैरह जो भी है, आप उसको अलाइन सेंटर पे करेंगे, वो डायरेक्टली सेंटर पे आ जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखें ये हो गया अलाइन राइट। आप इसको राइट में रखना चाहते हैं। एंड उसके बाद ये अलाइन टॉप, इसको आप टॉप में रखना चाहते हैं। एंड अगर से आप मिडिल अलाइन करना चाहते हैं तो ये बीच में आ जाएगा। एंड उसके बाद ये अगर अलाइन बॉटम करना चाहते हैं तो आप अलाइन बॉटम भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड उसके बाद वर्टिकली आप करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे तो ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड उसके बाद ये सिर्फ ये नहीं है कि ये पिक्चर या शेप पे अप्लाई होगा, आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। देन उसके बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेट। रोटेट का मकसद होता है, रोटेट का मकसद होता है आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं, लाइक लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड अदर जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, और रोटेट देखें ये रोटेट आ गया राइट, तो ये पिक्चर जो है ये राइट में आ जाएगी। तो ये टिकटॉक वाली पिक्चर पड़ी हुई है ना, मैं इस पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसको क्लिक करके एंड बैक स्पेस ये डिलीट। एंड उसके बाद ये देखें रोटेट एंड रोटेट राइट, ये राइट आ गया, ये लेफ्ट आ गया। अगर आप इसको वर्टिकल करना चाहते हैं ये वर्टिकल। एंड उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसको करना चाहते हैं रोटेट, क्योंकि समटाइम नीड होती है ना, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है, आप छोड़ दें। एंड उसके बाद यहाँ पे देखें ये एक ब्लू पॉइंट बनी हुई है, इसको हम कहते हैं अपनी जुबान में रोटेट पॉइंट या रोटेशन पॉइंट। ठीक है, आप इसको ऐसे पकड़ के, ठीक है, आप इस कर्सर को यहाँ पे रखें, यहाँ पे इस ब्लू लाइन पे रखें, सॉरी ब्लू पॉइंट पे रखें। एंड उसके बाद आप क्या करें, आप इसको ऐसे माउस के लेफ्ट बटन को, ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे। एंड उसके बाद आप जैसे इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ से भी रोटेट होगी। डिपेंड करता है आप पे, आप इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आप वहां से यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से एंड यहाँ से भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप वहां से करें, डिपेंड करता है आप पे। मेरा फर्ज बनता है मैं आपको क्लियर समझाऊं। ठीक है, अब ये पेज लेआउट आपका क्लियर हो गया। एंड पेज लेआउट क्लियर होने के बाद हम आगे पढ़ेंगे रेफरेंस। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कंप्लीट आसानी से देखें एंड देखने के बाद मैं चाहता हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाऊँ ताकि आप आसानी से देखें एंड आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके देखें कि आया जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो हो भी रही हैं कि नहीं, कि जस्ट मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास लाइक डेस्कटॉप है, पीसी है, जो भी, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि आपके भी जहन में ये चीज़ें आ जाएं कि ये काम ऐसे होता है। अगरचे आपके पास है, अगरचे नहीं है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूँ कि आप ले लें। आप भले ज़्यादा महंगा ना लें, ज़रूरी थोड़ी है कि आप 1 लाख 2 लाख दें लें यार, वो 20-25 हज़ार में भी आ जाता है। क्रोम बुक लेंगे तो वो तो फिर और भी कम प्राइस में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भाई वो मैं तो नहीं दूंगा ना, मैं तो पढ़ाने के लिए आपको बैठा हूँ। ठीक है, ये आपका पेज लेआउट क्लियर हो गया, पेज लेआउट क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह कल मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा क्लास नंबर 6 में। तो तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।